बंगाल टीएमसी के लोगों ने आदत पड़ेगी भाजपा लोगों ने कुटन की भी मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म हो और भी में टीएमसी का नेताओं का टाबर मंगसा के कोई कार्रवाई को नहीं हुई। बंगाल में भी माँ की बदुआ लगी, आज टीएमसी दर दर की ठोकर खाया बस सो के नीचे रहेगी। भी धारा 370 के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दियो, दूसरे देश में जाके सेना खड़ी करके इस देश में आजाद करने की लड़ाई करी वो बंगाल का लोग। राठौड़ साहब तो चलती फिरती राजनीति को विश्वविद्यालय है, वहां से हरदम थाना सीखने मिले है। आप देखोगा कि पिछली बार पोस्ट इलेक्शन इतनी हिंसा हुई कि भी में असंख्य बीजेपी का कार्यकर्ताओं का मर्डर होया। थाना राजेंद्र राठौड़ जी का बहुत करीबी बताया जावे है। तो बंगाल का लोग तो एक प्रकार से हनुमान है, कार्यकर्ता नाम की बड़ी पोस्ट है अमेरिकन। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता हुए। क्या कारण है कि राठौड़ साहब को जो है पिछले इलेक्शन में को नहीं जीत पाया? क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। बंगाल में बीजेपी जीत गई, लेकिन आज जो जीत है वह आसान को नहीं है। थाने बता दिया कि आजादी के बाद पहली बार है जब बीजेपी बंगाल में अपना घर बनायो है और 15 साल के टीएमसी के राज के बाद अब बीजेपी बटे पाची लोटी है। नमस्कार, खबर खड़ी था के सागे मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको राजस्थान। आज आपके सागे एक यांकला शख्स मौजूद है जो जमीनी स्तर पर जाके बंगाल में काम करया ताकि बीजेपी जो है इतनी अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से जीत पाए। स्वागत है डॉक्टर वासु चावला जी को। नमस्कार सर। नमस्ते स्वाति जी। झलको प्रथा को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद थारो कि थे मैंने ये लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू ले रहा हो। सबसे पहले तो बंगाल में बीजेपी आई है, पहली बार आई है, 15 साल के टीएमसी के राज के बाद आई है। क्या आंकड़ा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? एक ये लाग रही है जाने के बठे के लोगा की बीजेपी का जिका लोग आ बाकी तपस्या को फल बाने अब मिले है। बटे बीजेपी को जिको कार्यकर्ता हो वो इतो प्रताड़ित हो टीएमसी के लोगा द्वारा। आप देखोगा कि पिछली बार पोस्ट इलेक्शन इतनी हिंसा हुई कि भी में असंख्य बीजेपी का कार्यकर्ताओं का मर्डर होया, असंख्य कार्यकर्ताओं के सागे व्याभिचार हो, असंख्य कार्यकर्ताओं का घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बने व्यापार से विमुक्त कर दिया गया। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता अंगद को पैर किया जमेड़ो रहे, वो लंका में गयो जदे बिया बे अंगद के पैर की तरह डटया रहा और टीएमसी के शासन ने उखाड़ के ही मान्या। बठे को कार्यकर्ता में बड़ी जीवंतता है। बठे को कार्यकर्ता तय कर ली कि माने टीएमसी को जिको अत्याचारी काम है, अत्याचारी शासन इन उखाड़ फेंकनो है, तो इसलिए बठे को कार्यकर्ता रात दिन एक कर दियो और वो कार्यकर्ता ज्यादा करियो जिको टीएमसी से प्रताड़ित हो, जिको कार्यकर्ता बार बार टीएमसी से अत्याचार सहो, वो कार्यकर्ता आपके सीने में एक आग ले ली और वे आपको आदर्श अपना नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मान के ई पथ का चाल पड़ा, अपना आपने भी एक प्रकार से स्वा कर दिया ये राष्ट्रीय यज्ञ में कि भारतीय जनता पार्टी को शासन बनाना। अब ना खबर आई है कि बटे बम ब्लास्ट हो रहा है, धरना वगैरह हो रहा है और भी कई सारी दिक्कतें हो रही है, जहाँ शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट है वहां ने गोली मार दी गई है। बिल्कुल, मैं भी वहां से चंद्रा जी से, मैं भी वहां से राठौड़ साहब के सागे मिलियो एक दिन। बहुत शालीन व्यक्तित्व है बे और बठे बंगाल को जो टीएमसी को तो वो नेचर ही रहे हुए कि बे हिंसा बांको सबसे पहले और सबसे बड़ो हथियार है। बट निश्चित रूप से आप जी कह रहे हो, लेकिन अब शासन भारतीय जनता पार्टी को आ गयो तो बठे शासन भारतीय जनता पार्टी को आ गयो तो तुरंत ही यहाँ पे सब पे रोक लाग जाएगी और बठे कोई के सागे अत्याचार अब होवेगो कोनी और जिका अत्याचार करियो है बन भी को फल भी माने जल्दी मिलेगो। देखो बटे ना सरकार चेंज हुआ की एक बड़ी कारण वो भी हो कि जो टीएमसी का गुंडागर्दी ही बिना हटा हो जावे, लेकिन अब चुनाव का रिजल्ट आएगा, बीजेपी जीत के भी के बाद भी एक ही चीज हो रही है, तो बठे के लोगों ने राहत क्या मिल सकती? बाने मिलेगी ना राहत, बठे हर चीज को पहले टीएमसी करण हो गयो हो।
अब शासन बदल गया तो वो टीएमसी करण भी दूर हो जाएगा, टीएमसी नहीं रहेगी तो टीएमसी करण को नहीं रहेगा। और बठे अब राम राज्य की स्थापना होगी, बठे सुशासन की स्थापना होगी, बठे सरकार और पार्टी में भी अंतर होगा। सरकार आपको काम करे, पार्टी आपको काम करे, बठे पहले वो सिस्टम को नहीं हो। बठे तो सरकार और राजनीतिक पार्टी यानी टीएमसी सरकार दोनों एक ही चीज में आप अंतर को नहीं कर सको। तो सरकारी कर्मचारी एक, टीएमसी को कार्य करता है। और जी को एक लोकतंत्र में सरकार अलग और राजनीतिक दल अलग चीज है, वो अंतर बठे साफ नजर आवेगो। बठे विधि को शासन लागू होवेगो। अब भारतीय जनता पार्टी को शासन है, वो संविधान को शासन लागू होवेगो। बठे सबको विकास होवेगो। बठे टीएमसी और कम्युनिस्ट के कालखंड में बैठा उद्योग धंधा कौन लाग क्या। अब बंगाल आपने के कहना चाहिए कि विकसित बंगाल हो गए गो। बंगाल में सबसे पहली, कलकत्ता में सबसे पहली अंग्रेज आया, बैठे काम करे और अपने देश की राजधानी भी ही या। तो कलकत्ता बड़ी फ्रूटफुल जगह है। बटे आप देखो कि देश का बड़ा बड़ा महापुरुष भी बंगाल की धरती से जामेड़ा है। आप स्वामी विवेकानंद जी ने ले लो, सुभाष चंद्र बोस जी ने ले लो, भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ले लो, ठीक मैं रविंद्रनाथ जी ने ले लो, की बात करूं बे लोग बट से जामिया। और आप देखो कि बंगाल की दरा से जामेड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस देश में दो लोग होया जिका आपकी बात वास्ते देश वास्ते मंत्रिमंडल छोड़ो। बा मैं एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्ते छोड़ो कि धारा 370 जिको भी कालखंड में शासन हो, वो कश्मीर में धारा 370 लगा के जिको आपनो मुकुट हो, आपनो सिर है कश्मीर, बिन एक प्रकार से अपने देश से और आपनो जिको शरीर, पूरा शरीर रूपी देश हो, बिन कश्मीर में अलग कर रहा। तो जो आदमी को सिर ही कट जाए जो बच्चे की है, तो बा धारा 370 लगा के एक प्रकार से फांसी को कंधे लगा दियो, कद वो निकल जाए, कद वो खींच दे। धारा 370 के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दियो और बे एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और बेबी को विरोध करते हुए कश्मीर में गया और कश्मीर में गया बे बठे को वीजा सिस्टम तोड़ने गया तो बाने बठे गिरफ्तार कर लियो गए और बठे बे शहीद हो गया। तो यानी धारा 370 के विरोध में बे बठे शहीद हो गया। जो आदमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ई देश का या कहना चाहिए कि बे का भी सबसे कम उम्र का कुलपति रहा, विद्वान आदमी यहाँ बे आदमी की बात समझी नहीं। तो आज के जमाने में तो राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों को एक ही उद्देश्य हो, सत्ता प्राप्ति करनी। बे भी सत्ता ने प्राप्ति की उम्मीद को नहीं रखी, सत्ता बन प्राप्त होगी, बे मंत्री बन गया। लेकिन बे ई देश वास्ते भी सत्ता ने ठोकर मार के कि ई देश के साथ वो अन्याय हो रहा है धारा 370 लाख के। बे विशा बंगाल का लोग जिका सुभाष चंद्र बोस बे दूसरे देश में जाके सेना खड़ी करके ई देश ने आजाद करने की लड़ाई करी, वो बंगाल का लोग। तो बंगाल का लोग तो एक प्रकार से हनुमान है। वह हनुमान की जामवंत के रूप में सारा लोग जाके बाकी भाई ताकत याद दिलाई है बाने। स्वामी विवेकानंद जी है जिका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की कल्पना करके बिना आगे बढ़ायो। स्वामी विवेकानंद जी बैठे का बंगाल का अपने बांका गुरु जी है, वे बैठे साक्षात काली माता का बंश साक्षात करती बे बंगाल का लोग है। तो बे बंगाल का लोग और कुछ कालखंड में जिका ये महापुरुष दियो। दूसरी चीज मैं तो और कहना चाहूंगा, बंगाल की धरती बड़े मजबूत लोग की है। आज भारतीय क्रिकेट को जिगो थे स्वरूप देखो, इस स्वरूप में खड़ा करना सौरव गांगुली जी है, बे भी ई बंगाल की धरती से जामिया। तो बंगाल इसी धरती है भी में टीएमसी कदे कम्युनिस्ट इतो अत्याचार करे और बा लोगों को आज बांके अंदर को हनुमान जागियो बे आपकी ताकत बांके याद आई तो बे भी लंका के आग लगा दी। इतनी बात हुई है साहब। बंगाल में है ना, राजस्थान के भी बहुत सारे लोग। हाँ, मारवाड़ी बहुत है। मारवाड़ी बांके उद्योग धंधा में सबसे ज्यादा करना रहा मारवाड़ी है। तो बाकी सके भी है ना बेटा, बहुत टाइम में बुरो हो रही है तो बाकी लिए अब नहीं सका कई चौकी चीज लेकर आगे लिए। भारतीय जनता पार्टी की जी सरकार है
कोई किसी आगे भेदभाव को नहीं करे है। जिका व्यापारी हा, मारवाड़ी हा, गुजराती है, बिहार का है, यूपी का है, जितना भी है लोगों में बैठे भी बंगाल में भी बढ़ाने को काम करियो है। ये सारा का सारा लोग विशेष रूप से आपने मारवाड़ी लोग करियो है। जिका राजस्थानी जितना लोग है बने बैठे मारवाड़ी बोले। आपने तो एक क्षेत्र है मारवाड़, लेकिन बैठे सब में मारवाड़ी बोले। राजस्थान से मतलब मारवाड़ी है बैठे। तो बे लोग सारा का सारा ई बंगाल को आज जिको स्वरूप है बैठे की अर्थव्यवस्था है बीमें बड़ो रोल अपने लोगा को है। बे लोग भी ना आगे बढ़ाए और अब बने और मौको मिलो है तो बे बंगाल ने और ज्यादा सोनार बंगाल बनावेगा, बे बिने स्वर्णिम बंगाल बनाने को काम करेगा। बने पूरा मौको मिलेगा बांक सके, बने पूरा यहाँ कहना चाहिए कि खुल के खेलने को मौको मिलेगा। थे जब बटे पुग्या तो बटे को माहौल क्या अंक लोगो बटे के कार्यकर्ताओं में के अजीब सी मनस्थिति ही। कुछ लोग जिका कार्यकर्ता हा बे डट के भी लड़ रहा है, कुछ जिका घरा बैठा बे डर रहा भी हा। डर रहा बे लोग हा जिका साके क्यों होयो को नहीं हो, और डट के बे लड़ रहा जिका पीड़िता। तो बा के बीच में जाके आ चीज करी माने पार्टी माने काम करो कि मैं बा का बैठे सहयोगी के रूप में काम करा। तो बे लोग बैठे डट के मुकाबलो करो टीएमसी के गुंडा को। बैठे आप मैं जी की विधानसभा में हो, सोनारपुर उत्तर मेरी विधानसभा को नाम है। बैठे पिछले चुनाव में 2021 में जो चुनाव हुए भी के बाद में मेरी विधानसभा में 2 भाजपा के कार्यकर्ता को मर्डर हुए, कई महिलाओं के सागे व्याभिचार हुए। बामे से 2 महिलाओं हिम्मत करी जी की बे पे मुकदमो भी करायो। बठे असंख्य घरा पे बुलडोजर चलायो, बठे घरा में जलाने को काम कर। हाँ मैं मेरी आंखें से देख के आया हूँ, लोगा से भी मिले हूँ। मारे बेकार करता डट के मुकाबलो कर रहा। बठे भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे माननीय सुनील बंसल जी को काम बैठा कर रहा है। धीरे धीरे बीजेपी को बूथ को स्ट्रक्चर इतो मजबूत हो गयो। भूपेंद्र यादव जी, विप्लव देव जी जिका त्रिपुरा का सीएम है, सिद्धार्थन जी, एक पूरी की पूरी टीम एक नीचे तक एक कार्यकर्ता से संपर्क करके बने इस तरीके से हनुमान के रूप में खड़ा कर कि ममता की लंका ने आग लगा दी। बंगाल को जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज अलग है, लोग बटे का अलग है। ये सारी चीजें की वजह से थाने दिक्कत हुई, थोड़ी सी बंगाली भी सीखनी पड़ी। बंगाली बटे एक चीज है ना, अपना सबसे जोड़ने की भाषा हिंदी है। मन्ने तो होश के बंगाली नहीं आती हो, थोड़ी बहुत ही सीखी है नहीं, लेकिन बेटा हिंदी लगभग लोगा के समझ में आवे। अच्छा, हिंदी बेटा लगभग लोगा के समझ में आवे क्योंकि लोगा को हिंदी भाषी लोगा से काम पड़े। होश के भी हिंदी बोलने में कंफर्ट नहीं हुए, लेकिन हिंदी ये पूरे देश में जोड़ रखियो है। तो हिंदी बेटा बोलने में समझने में कोई दिक्कत को नहीं। तो बेटा कोई थोड़ा बहुत तो ही, लेकिन ठीक है कि कोई के साथ थे समझने में ज्यादा थर वो साक्षात हो गए तो ज्यादा वहां से एक दूसरे से जुड़ो तो तो एक ठीक ही 3 महीना हो तो बहुत पर्याप्त समय हो तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। थाना राजेंद्र राठौड़ जी का बहुत करीबी बताया जावे है, तो थे काई मानो कि बाओ रिलेशन था का क्या अंकल है, मतलब काई मानो भाई मानो हो, भैया मानो हो। राजेंद्र राठौड़ जी बहुत विशाल व्यक्तित्व है। ओबा को बचपन है कि मैंने आपको बहुत नजदीकी माना है, लेकिन मैं भी के लायक हूँ को नहीं। मैं तो बा को एक प्रशंसक हूँ, एक छोटो सो कार्यकर्ता हूँ, बा के एक बूथ को सो कार्यकर्ता हूँ। राठौड़ साहब तो चलती फिरती राजनीति को विश्वविद्यालय है, वहां से हरदम थाने सीखने मिले हैं। राठौड़ साहब ने विशेष रूप से माननीय अमित शाह जी, सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, माननीय भजन लाल जी एक टास्क दे के भेजा माने भवानीपुर को। शुभेंदु अधिकारी जी को कि बने कि ममता बनर्जी ने हरानो है तो शुभेंदु जी को जी मैंने पूरे थे बंगाल में घुमाओगा तो मेरे कोई इश्यू आदमी हो जी को मेरी जगह चुनाव लड़े। तो राठौड़ साहब बैठे वो जिम्मो दी और बिने बखूबी निभायो आपने अठे से बांगे सागे और 8-10 लोगों की माने एक टीम ही एक व्यक्ति से तक काम करके बैठे बिना बड़ो बखूबी अंजाम दी। और शुभेंदु अधिकारी जी या कई बार आपके बाता में भी कहे और आप लोग देखा भी हो
राठौड़ साहब कदे ही आया आपके मुंह से कौन कही कि मैं वो काम करियो कि मेरी टीम करियो, वो तो शुभेंदु अधिकारी जी वह बात कहने लग रहे हैं जी। तो राठौड़ साहब तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब तो राजनीति की चलती फिरती पाठशाला कह दो, बन विश्वविद्यालय कह दो, आपने हरदम बात से क्यों सीखने मिलेगा। अपना मुख्यमंत्री जी बैठे गया भजनलाल जी, भजनलाल जी गया तो बाको के क्रेज हो, बाको क्रेज ही वास्तव कि पिछले चुनाव में बेजिया मैं अब गएड़ा ने तो बांगन भी पिछली बार यही बेकाम करा, तो बठे आम आदमी मान जानो कि भजनलाल जी भजनलाल जी भजनलाल जी, अरे के भाजपा में आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सके तो भजनलाल जी को क्रेज, और भजनलाल जी जठे जठे गया बे सीटा सारी भारतीय जनता पार्टी जीती, थोड़ा थोड़ा अपना मारवाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ चुनाव में। भजनलाल जी गया माने विश्वास दिलायो, राठौड़ साहब भजनलाल जी की अमित शाह जी की मीटिंग अपने आगे मारवाड़ी आके सागे हुई बीके बाद में एक विश्वास व्याप्त हो, तो वो विश्वास व्याप्त हो तो सारा मारवाड़ी इकलग होकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट दी और जितायो, और भी परिणाम वो है कि आज बैठे 208 के करीब सीटा बैठे भारतीय जनता पार्टी की सीटा आई है। क्या कारण है कि राठौड़ साहब को जो है पिछले इलेक्शन में को नहीं जीत पाया? चुनाव में हार जीत होती रहे तो कारण तो है कि मान वोट कम मिले जब हार गया। नहीं, वोट कम आने का कारण क्या है सर? बात है हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी रही होगी, कांग्रेस को कुचक्र चालो, कांग्रेस जाति की राजनीति करती आई है हमेशा, कुछ न कुछ बड़ा भ्रम फैलायो, भी बांके चक्रियों में फंस गया, चुनाव हार गया, और तो क्या कारण हो। अब कई लगे कि बाको भविष्य काई है, काई कर सी भी आगे जाके। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब भारतीय जनता पार्टी का अनमोल रतन है, और बांग बार में भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से अच्छे विचार करेगा। जी हाँ, थे भी पहले मंत्री रह चुके हो, अब बार जो है ये टाइम में थाने कोई पोस्ट जो है कोई दी गई है। कार्यकर्ता नाम की बड़ी पोस्ट है मेरे कन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता हुए टीम में मैं आनो कि जी आप कह रहे हो टीम में को नहीं, मैं पिछली बार प्रदेश मंत्री रहे हो, बिल्कुल सीपीजी की दोनों टीमों में मैं प्रदेश मंत्री रहे हो। मदन जी राठौड़ साहब के सागे भी मैंने 1.25 साल के लगभग काम करने को मौका मिलो, तो बहता पानी निर्मल होता ठहरा सड़ जाता है, तो ये तो बहता रहता है साहब। मेरे श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम कार्यकर्ता का चुनाव हुआ है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है तो मेरे से श्रेष्ठ जो है उसको मौका मिला है, मैं अपने आप में मेरी योग्यता को और निखार सकूं, इसलिए मेरे को मौका दिया, मैं और काम करके अपनी योग्यता निखारूं, तो मेरे को और कहीं पार्टी उचित समझेगी तो मौका देगी। इसमें कोई वो बात नहीं है कि मेरे को नहीं मिला। मेरे बारे में पार्टी ने मेरे को कहा बंगाल जाओ, मैं बंगाल गया, दिल्ली भेजा, दिल्ली गया, अभी भी मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो हमेशा मैं ही टीम में रहूं ये तो संभव नहीं है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है, तो सबने मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अच्छा जी, नॉर्थ में है ना बीजेपी की सरकार, बाद में वो नॉर्थ ईस्ट में भी अब आई हो, असम में भी है, ब्रिटेन बंगाल में भी बन गया है, तो साउथ की तरफ बीजेपी कब जासी? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता काम करेगा, वो तो कर रहा है। अब थोड़ा बहुत हिस्सा बच्चे हुए बैठे भी भारतीय जनता पार्टी आपके रणनीति के तहत काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बैठे लोगों को समझ में आएगी तो निश्चित रूप से वो काम भी होगा, जल्दी ही बैठे भी भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलेगा। आप देखा होगा केरल में भी पहली भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज कम हो, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सब में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में विश्वास है। आप देखा होगा कि आपने न्यूज़पेपर, अब तो आपने सोशल मीडिया बहुत होगी, न्यूज़पेपर में रोजीना आपने भरियो लाद तो, और अपने लिए बा यूज टू होगी, अब अपन ध्यान ही नहीं देता कि रोज को काम है, कदे कट्ठे विस्फोट हो गयो, कदे कट्ठे आतंकवादी हमला हो गयो, और कट्ठे क्यों हो गयो, और कट्ठे क्यों हो गयो। अब आपने ढूंढे ही कौन मिले वो काम, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी को शासन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में नरेंद्र मोदी जी के हाथा में वो देश एक सुरक्षित हाथा में है, तो जनता में वो विश्वास है, तो नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर पूरे देश का लोग भारतीय जनता पार्टी में पसंद करने लग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जी की नीति पे सबका साथ सबका विकास, और इस देश में भारत माता ने परम वैभव पर पहुंचाने को हर कार्यकर्ता को जी को संकल्प है, विकास आगे भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व बढ़ने लग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को कौन कार्यकर्ता कद शीर्ष पर पूग जावे
अठे कांग्रेस की तरह तो है को नहीं के पहली सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर राहुल गांधी जी है, आंसर पार में पड़े तो आपने प्रियंका गांधी जी ने बना दिया। इसी अठे चीज को नहीं, अठे तो कोई भी कार्यकर्ता बन सके। कौन कल्पना करी नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन कल्पना करी कि भजन लाल जी राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आज थारे मारत रहा एक सामान्य सा कार्यकर्ता हाबे भजन लाल जी 4 बार महामंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह सारे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लाग्या रहता, कदे कठे तू वो कर। तो जो सामान्य कार्यकर्ता कद बैठे पूक कर कौन से शीर्ष पे पूक कर काम कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है साहब। आज जठे जाओ भजन लाल जी बैठा आम कार्यकर्ता सब राम राम कर ले, नाम लेके बोले, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और कठे संभव को नहीं। इतने समय से थे बंगाल में काम करिया, कोई आंकड़ो एक्सपीरियंस आप भी थी जो थे हमेशा याद रख सो खुद के सागे? बठे मैं एक चीज मैंने बहुत एक दिन रात में मानना भी थोड़ो हो के बठे का माहौल थोड़ो अजीब टाइप को है, बठे गुंडागर्दी है, डर तो भगवान की दया से कदे लाग्यो ही को नहीं, बठा ही के रात भी रात थोड़ो कमी है ना अपना ने, तो अपने कार्यकर्ता ने मैनेजमेंट की दृष्टि से काम करना पड़, क्योंकि हमेशा चुनाव में रहा और करे, तो मारो एक मंडल अध्यक्ष प्रयोग साहब मारे थे पंचायत को चुनाव लड़ेड़ा है बे, कई दिनों से घर बैठे थे बांकन चलो तो ठीक हो जाए काम। तो रात में 11 बजे की बात होगी, आप तो चुनाव रात में 2 बजे तक नहीं घूमा, मैं कहो चलो तो ले गया जब फोन करो बांगे घर आ गए, बांगे धर्मपत्नी के हो तो घर है को नहीं, वो फोन मिला तो फोन मायने से बाजो वो फिर 12 तुम इस समय हमारे घर कैसे आए, तो मैंने कुछ 2 4 5 लोग हाँ और सागे 12 चले गया, सोचा पंगो हो गया को। मैं भी इनके साहब आपकी बहुत तारीफ करी, मैं रह कौन सी मैं आना तो मैं लेके आयो था कर, तो वो फिर थोड़ा ठंडो मीठो हो, वो मैंने बिठायो चाय पियाई, फिर वो अब मैं कई दिनों से हो पर मेरे कंथे आया मैं काम करूंगा, तो वो मैंने बहुत अच्छो लगे। पार्टी का माने हो के रात भी रात थोड़ा कम घूमनो है, पर जठा मौको मिलियो कि बापा घर बार छोड़ के आया, काम धंधो छोड़ के आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने विजयी संकल्प के सागे में बैठे काम करियो। मैं बैठा मेरी विधानसभा में एकलो को नहीं हूँ, मेरे साथ के बाद में अपने अनूपगढ़ का विधायक रहा पवन जी दुग्गल बाने भी लगाया, दो कार्यकर्ता और हा बाने भी लगाया, तो माने मेरी विधानसभा में 5 मंडल हा, 323 बूथ हा, और अपने 75 शक्ति केंद्र हा, तो यूं करके मैं आपस में काम बांट रहा छो मारो, माना बेटा जी को भी काम मिलता मैं आपस में बांट के कर लेता, रात में भी को रिव्यू करता, और रिव्यू करके शाम का मन रिपोर्टिंग करनी होती। आरजीकर में जो घटना घटी, बाकी माँ ने टिकट दी गई, वे जीत भी गया। कई लोगों को कहना है कि टिकट बनने देनो जो है एक वोट लेबा को मतलब लोगों एक इमोशनल सिस्टम दिखा के वोट लेबा को तरीको हो, इ पर काय कहना है सर? वो तो जिसकी जिसी सोच हो वो आपकी सोच ने बिस स्टेब्लिश करे है साहब, लोगों ने दिखाना हो कि आज भी दुख सह के भी दर्द सह के भी अब बंगाल की नारी कितनी मजबूती से खड़ी है। बाकी घर के बाहर अब बम ब्लास्ट हुआ काल 4, हाँ, तो बम बाई जिकी के सागे भी मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म हो, और भी में टीएमसी का नेता वहां का टाबर है बंग सागे कोई कार्रवाई को नहीं हुई। बा एक माँ ही भी को दर्द हो, वो दर्द आम जनता तक पुगी, और वो दर्द पूरे बंगाल में भी माँ की बदुआ लगी, राज टीएमसी दर दर की ठोकर खाया बस होकर नीचे रहेगी, बिना कुछ भी कह दो, चाहे कुछ भी कह दो। आज बहुत सी बार पिछली बार बहुत वो बनायो ममता बनर्जी बाहरी बाहरी बाहरी, आज कीर्ति आजाद मांगो सांसद बाहरी, शत्रुघ्न सिन्हा जी मांगो सांसद बाहरी, यूसुफ पठान मांगा सांसद बे बाहरी, तो मैं करा तो लीला और बाकी करे तो कांड। बाहरी का ही है सर, बाहरी से मतलब कि गुजरात से 12 का लोग सर। आज चीज है ना, मैं था सच में समझ बचाऊं, लोग कह रहे कि बंगाल में अगर राजस्थान लोग है तो बेबाहरी, कोई गुजरात आया तो बेबाहरी, अब आसाम में भी पकड़ लो, कोई दूसरी जगह में पकड़ लो, अब बाहरी का भी आप तो भारत का, हाँ अपन तो राइट है, आप कहीं भी जाके आप तो सारा का सारा बिल्कुल बिल्कुल साहब बैठे बे, कोई बात ही नहीं। मैं आपने वही निवेदन कर रही हूँ
कि पिछली बार ममता बनर्जी ई बात को बहुत भुनायो, बाहरी बंगाली वर्सेज बाहरी, हाँ। बंगाली वर्सेज बाहरी, आसाम बंगाली। में भी खूब चले। हाँ, तो और चीज तो आप देश के लोग के साथ अपने देश को जिको कर आम आदमी को फंडामेंटल राइट्स है भी को आप उल्लंघन कर रहे हैं आप, जबकि इसी कोई बात को नहीं आप जिका ई माटी में जाम गयो, ई भारतवर्ष की सीमा में जिको जाम गयो वो भारत को नागरिक है साहब, बाहरी यारो कोई है को नहीं। लेकिन मैं आपने बात बता रही हूँ कि दोहरो चरित्र क्यों हो गए, क्या माने जरूरत पड़े तो बाहरी, थाने जरूरत पड़ रही तो बाहरी माने है तो मारो। तो मैं आपने भाई बताना चाह रही हूँ कि बैठे बहुत सी चीजा ने विरोध करे, बाहरी बीजेपी तो कोई से लोगों ने चुनाव भी कौन लड़ायो, कोई दूसरी जगह से ले जाके, और लेकिन बैठे काम करे ना जिका कार्यकर्ता गया जो बाहरी लोगों की सत्ता आ जाएगी, बाहरी लोगों की सत्ता आ जाएगी। बैठे खुद ममता बनर्जी बने, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार का, कीर्ति आजाद जी यूपी का, अपने यूसुफ पठान जी गुजरात का, हाँ लोगों ने चुनाव लड़ायो। अब वोट लेने की तो बात ही ना साहब, बीजेपी तो इसको काम कौन करो। तो ममता बनर्जी की कथनी और करनी में बैठे बहुत बड़ो फर्क हो साहब। बैठे आम जी को आदमी हो वो कटमनी से बहुत परेशान हो, तो जनता में रोष हुई बात को। और बा हिंदुस्तान की पहली इसी सरकार ही जी की 7वें वेतन आयोग भी आपके कर्मचारियों ने कौन दी, और भी वेतन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां कर्मचारियों के खिलाफ लड़े, तो कर्मचारी भी बहुत भी के खिलाफ खड़े हो यार। और अंदर ही अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने बैठे से सत्ता से दूर करने को काम करे। कि बैठे ब्रिगेड मैदान में नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, मारो आंकलन जी को हो कि 20 से डबल लोग बैठे नरेंद्र मोदी जी ने सुनने आया। और बैठे हर बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी वाला लोग पीटने को काम करे, चुनाव भी नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कि बैठे टीएमसी के लोगों ने आदत पड़ेगी भाजपा लोगों ने कुटन की, सोचा तो निरीरिया है कूट लिया करता। अब बीजेपी को कार्यकर्ता नए जोश खरोश में हो तो भी ब्रिगेड मैदान वाली जी की रैली, प्रधानमंत्री जी की भी दिन भी बदमाशी करने की कोशिश करी, भी दिन ढंगू कुटी जा। तो बैठे टीएमसी के मंत्री ने आपके कार्यकर्ताओं के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि माने भाजपा रा कुटिया। भी दिन ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को डर निकल गयो कि जिका अपना ने कुटे है ना बान कुटीजनो पड़ रही है। भी दिन ही भाजपा की सरकार बनने को आगाज हो गयो हो। तो बैठे कार्यकर्ता को, आम आदमी को टीएमसी के गुंडा से डर निकल गयो तो भाजपा की सरकार बन गई। बैठे सही मायने में आज लोकतंत्र की स्थापना हुई है। बैठे सरकार बनने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ही बैठे बांग्लादेश के लोगों ने ममता बनर्जी वोट के चक्कर में बसाने को काम करो। जिसे हर बंगाली जी को आपने वेस्ट बंगाल को आदमी हो, महिला ही पुरुष अब भी से त्रस्त हो कि मारे इससे को मारे जी की चीजें भी खाने को काम कर रहा है। बाने भी से आपने बैठे की भाड़ बैठे भी सुरक्षित को नहीं। एक जरूरी मुद्दा है सर, जो बांग्लादेशी जो बंगाल में घुसे हैं, ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है। अब कल बीजेपी जब आई है तो इसके ऊपर रोक लाग निश्चित रूप से लगेगी, निश्चित रूप से निकाला जाएगा। जिका के अठा मूल आदमी है वो अठे ही रहे, जिको बांग्लादेश को आदमी है वो बांग्लादेश जावे। आज आपा कठे जाके अवैध तरीके से रहेंगा तो अपना कौन रहने देगो। आज में बैठे नकली आधार कार्ड बना के, नकली चीजा बना के, दूसरे डॉक्यूमेंट्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे के लोगों को हक खा रहे हैं तो कौन खाने देगो बाने। कदम कदी तो पाप को गड़ो भरेगा और भरे बुकियां फुटे आप देख ही लियो जी। आज आपकी बातचीत ही अब बंगाल के पूरे चुनाव के ऊपर ही, पूरा जो एक्सपीरियंस सर को हो बी के बारे में ही। धन्यवाद और आगे आंक लो और देखवा खातिर सब्सक्राइब कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद थारो मन मौको दियो।